बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो होते हैं भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं और इसकी संभावना अधिक रहेगी इस प्रश्न की पूछे जाने की। क्योंकि जो भी प्रश्न मैं लिया हूँ, उसमें जो होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। वे लगभग हाई लेवल के भी प्रश्न इसको मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और ये रिपीटेड प्रश्न हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके ये प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है? प्रश्न हमारा देखते हैं। फर्स्ट है कि भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्माण लावा शैल का निर्माण हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यह पूछा है कि किस युग में हुआ है बेसाल्ट निर्माण लावा शैल का निर्माण, किस युग में हुआ है, इसको ये प्रश्न होना चाहिए। लेकिन पूछा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है हो जाएगा सी बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कि क्रिटेशियस युग में हुआ था, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि मेघालय का पठार, ध्यान दीजिएगा, मेघालय का पठार भाग है। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ सकता है, प्रायद्वीपीय खंड का जो भाग होता है सबसे पुराना भाग होता है, क्योंकि इसका जो होते हैं अफ्रीका से टूट के ये आया है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। इसके अलावा तो ध्यान दीजिएगा, पैलियोजोइक महाकल्प काल में इसका निर्माण हुआ है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो होते हैं, ये सब जो टॉपिक हैं, जैसे कि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया है। तो छोटा नागपुर पठार, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार के विषय में कह रहा है का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। यह पूछा है कि धनबाद जिला इतना समृद्ध क्यों है। तो इसका जो एक रीज़न हो सकता है, यहाँ पर जो होते हैं क्या कहते हैं, खनन क्षेत्र, खनन और औद्योगिकरण है, ठीक है। ऑप्शन जो होता है हमारा किस क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो होता है सी हो जाएगा, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण। ये चीज़ जो रीजन है जो धनबाद इतना विकसित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। 5 क्या है, छोटा नागपुर पठार। ध्यान दीजिए, छोटा नागपुर पठार हमारा जो है झारखंड में पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका पठार है तो एक अग्रगंभीर है, ठीक है। यह गर्द नहीं है, यह पदस्थली नहीं है, यह समप्रति नहीं है, समप्राय भूमि नहीं है, यह अग्रगंभीर है। ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसमें देखिए सीरियलिटी पे मत जाइएगा, हम आपको टोटल 30 प्रश्न कराएंगे, ठीक है। यह आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये पर्सनालिटी मत जाइए कि कौन प्रश्न आगे है कौन पीछे है। तो पूछा क्या है प्रश्न नंबर 8 में, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ध्यान दीजिए, दंडकारण्य अवस्थित जो होते हैं हमारा जो होते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ हमारा जो होता है इसे लंबा सा बसा हुआ है, इसके सामने जो होता है उड़ीसा, इसी के बीच में जो होते हैं हमारा स्थित होता है दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना हो तो देख लीजिएगा, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक। दंडकारण्य क्षेत्र होते हैं उड़ीसा, कोरापुर और कालीहट्टी जिले, छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी और ध्यान दीजिएगा विशाखापट्टनम और गोदावरी और जो होते हैं श्रीकाकुलम जिले में 8978 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या है कि दंड, एक थोड़ा सा और इसके थोड़ा प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं ये, ठीक है। अब देखिएगा अच्छे से, कहा कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो यह ध्यान दीजिएगा मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह चीज़ मालूम है क्यों, क्योंकि यह जो होते हैं आंध्र क्या कहते हैं, अभी आपको ऊपर वाले जो प्रश्न है वो दिखाए हैं ना, ये क्या है, ये जो होते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में स्थित है। तो अगर इसी के बीच में है तो इसलिए उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से जो होते हैं अपेक्षाकृत पुरानी है। तो सबसे अपेक्षाकृत पुरानी है, तो यह आपको मालूम का है, कहा कि खड़गपुर पहाड़ी। ध्यान दीजिए, खड़गपुर जो तो पहाड़ी है अपेक्षाकृत जो हैं पुरानी होती है। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न होता है, और बीपीएससी में जो होता है आपको मालूम होना चाहिए कि 5 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ई भी ऑप्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भुवन पहाड़ी जो होता है मेघालय का अंश नहीं है, क्योंकि ये गारो भी है, यदि जयंतिया भी है, खासी भी होती है, ये सब देखो मेघालय के पठार का भाग होते हैं। लेकिन अगर भुवन पहाड़ी की बात किया जाए तो ये भाग इसका मेघालय पठार का नहीं है। और अगर पूछ सकता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मेघालय जो पठार होता है प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है, और इसी से गारो, खासी, जयंतिया का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7516 मीटर होती है। तो इसमें हमको ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन लगभग आंसर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन हमारा जो होता है डी दे रहा है। 7500 किलोमीटर होता कितना है, 7516.6 किलोमीटर लंबी होती है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसके लगभग आंसर आप मार सकते हैं।
ऑप्शन देखिए, ये देखिए प्रश्न के बीपीएससी में पूछा गया, भारत तट की रेखा है, भारत तट की तट रेखा है, ध्यान दीजिएगा तट रेखा कितनी है, 5000, 7500 है, 7500 किलोमीटर तक है। तो यह चीज़ आपको इसमें 5700 लगभग कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ऑप्शन देखिए विवादित प्रश्न है, इसको आप हल मत करिए। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लगभग बता रहे हैं आपसे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह चीज़ जो है आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए लगभग कितना, ये कहाँ होता है, गुजरात होता है। कितना होता है, 7000 नहीं 600 समथिंग होता है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन देखिए एग्जाम में कितने एग्जाम पूछा, एमपी पीसीएस में पूछा, उत्तराखंड पूछा, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में, देखिए सब रिपीटेड प्रश्न है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि सर्वाधिक जो होते हैं तटीय अपरदन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे तटीय अपरदन जो होता है पूछा, ऑप्शन दिया है लहरों से होता है। सही जवाब हमारा लहरों से होगा, क्योंकि ज्वार भाटा आता है 24 घंटे में 1-2 बार आता है, ठीक है। और कहा धरातलों से होता है और सुनामी लहरों से, इन सबसे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन लहरों से जो होता है हमारा अपरदन जो होता है, वो पृथ्वी की जो होती है ऊपरी प्रॉपर्टी भाग की जो मिट्टी होती है, कटाव जो होते हैं अधिक होता है। तो ऑप्शन किसका हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि अंडमान, ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार दिया है। द्वीप समूह का सर्वोत्तम शिखर जो होता है, उसका सर्वोत्तम शिखर होता है कल्याण, ठीक है, कल्याण शिखर, ठीक है, मान पल्याण शिखर, इसे कहते हैं सैंडल पीक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सैंडल पीक स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको पूछ लेता है कि पल्याण जो होते हैं शिखर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन दे देगा 4, इसमें से देगा सैंडल पीक। तो सैंडल पीक आपको आंसर मारना है। अगर आपसे पूछा है सैंडल पीक जो होता है कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे उत्तरी अंडमान पे। अगर आपसे पूछा जाए पल्याण जो होते हैं शिखर कहाँ स्थित है, तो भी आप ऑप्शन डी ही मारोगे, क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो होते हैं आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सोच सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पल्लड़ और सैंडल पीक एक ही वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन आपको मालूम है सैंडल पीक, क्योंकि अभी सैंडल पीक को पल्लड़ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार, ध्यान दीजिएगा, अंडमान व निकोबार, ठीक है। ऑप्शन दिया है कि बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप हैं। पूछा क्या है कि ये है कहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये है। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, ध्यान दीजिएगा, द्वीप नहीं है, द्वीप समूह। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में तो है नहीं, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में द्वीप का समूह, ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि अंडमान द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिए ये प्रश्न जो होते हैं विवादित है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इसलिए हम इसको नहीं गिन सकते कि जैसे कि एक आंखें 100 मीटर का है, 50 मीटर का है, तो ये हम टोटल द्वीपों की संख्या पूछा है। तो यह थोड़ा कन्फ्यूजन, इसलिए विवादित प्रश्न है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत जरूरी है, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, जिसमें से लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह और 22 द्वीप जो होते हैं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये प्रश्न ये होना चाहिए। तो 572 हमारे द्वीप है, जिसमें से 550 जो होते हैं अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है और 22 जो होते हैं हमारे निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब ये देखिए प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल जो होता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये प्रश्न आपको मालूम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा 8 डिग्री पूछ लेता है, कभी 7 डिग्री, 8 डिग्री पूछता है और 9 डिग्री पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो होते हैं कावारत्ती के बीच में होता है 9 डिग्री चाहिए। अगर 8 डिग्री पूछ लेता है, अगर 8 डिग्री पूछ रहा है चैनल, तो यह जो होते हैं लक्षद्वीप और मान लक्षद्वीप का कावारत्ती और जो होता है मालदीव के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखिए एग्जाम में बहुत बार आया है। और ये देखिए प्रश्न होते हैं आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए कि आईएएस में परीक्षा में पूछा गया तो ये प्रश्न कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो निम्नलिखित द्वीप युग में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग, ध्यान दीजिएगा, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 10 अंश जलमार्ग देखिए इसका हिंदी वर्जन है। यूपीएससी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी वर्जन गूगल ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं 10 अंश या 10 डिग्री चैनल कह सकता है, ठीक है। यह आपको मालूम होना चाहिए। तो यह जो होते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित होता है, कि पृथक करता है अंडमान और निकोबार, ठीक है। दोनों द्वीप होते हैं, एक में 22 द्वीप है और अंडमान में जो होते हैं 550 द्वीप हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग में 10 डिग्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ 10 डिग्री दे दिया है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 2010 में पूछा गया, स्पेशल परीक्षा थी, ठीक है, एलडीए की, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान, ये आईएएस का भी परीक्षा है और इसमें भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही ऑप्शन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, बैरल द्वीप, ध्यान दीजिएगा, बैरल द्वीप आपको मालूम होना चाहिए। इसे कल्याण, मैंने कहा कल्याण,
माने पल्याड़, पल्याड़ शिखर भी कहते हैं, या जो है बैरल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, एक चीज़ मालूम होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी पे एक साल जो होता है लगभग 2018 में इसी पे जो होते हैं एक प्रश्न पूछ लिया था आईएएस में, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अभी आगे होगा प्रश्न। कहा कि बैरल द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान, ध्यान दीजिएगा, अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित होती है। यह दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। ठीक है, दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। इस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है और इस ज्वालामुखी से हमारा रिकॉर्डेड उद्गार जो होते हैं 1787 से हुआ था। ठीक है, उद्गार जो होते हैं 1787 में हुआ था। यह चीज़ आपको मालूम है। ये भी मालूम है कितना दूर है पोर्ट ब्लेयर से, 135 किलोमीटर हुआ है, और उसका उद्गार कब हुआ था 1787 में। इसके बाद वो शांत है भी। प्रश्न क्या है, भारत की किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बैरल द्वीप का ये उद्गम हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गम के माध्यम से ही बैरल द्वीप का हमारा निर्माण हुआ है। वो जो मलबा होते हैं वो ठंडा होकर, ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए, अगर ये आईएएस में परीक्षा में पूछा गया तो ये आप सोच सकते हैं कि ये प्रश्न कितना हार्ड होगा। पूछा क्या है कि बैरल द्वीप समूह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये बात सही है कि यह जो होते हैं भारत क्षेत्र में अवस्थित है। बैरल द्वीप जो होता है ग्रेट निकोबार द्वीप से लगभग 140 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। तो 140 नहीं था, 135 था। ठीक है, ये चीज़ आपको होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पूछा क्या है, और इसके बाद प्रश्न नंबर ये जो तीसरा क्या कहा कि पहली बार बैरल द्वीप जो होते हैं 1991 में उद्गार हुआ था, अब तक निष्क्रिय बना हुआ था। इसका उद्गार जो होता है 1787 में हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ था। इस प्रकार अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ध्यान में, भारत में सिर्फ बैरल द्वीप स्थित है। ये प्रश्न बार बार आपको बता चुके हैं, अब आप नहीं बताएंगे। अब देख लीजिएगा, कृषि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पुलकट झील के समीप स्थित है, और पुलकट झील जो होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ठीक जो होते हैं बीचों बीच एकदम किनारे पर समुद्र के तट से जो होता है जुड़ा हुआ एक द्वीप है। यह चीज़ आपको मालूम है। और यह चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होते हैं सतीश धवन केंद्र भी स्थित है। उसके जो होते हैं मान अग्रभाग पर जो होते हैं श्रीहरिकोटा के द्वीप पर स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जरूर आएगा। पूछा गया है कि राम सेतु शुरू होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये धनुषकोण जो होता है इसके बीच में पड़ता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न मालूम होना चाहिए। आगे देखिए, ये देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो होते हैं भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है। तो ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सुमात्रा जो द्वीप होती है वह भौगोलिक रूप से जो होते हैं निकोबार द्वीप समूह से सबसे निकट स्थित होती है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न पूछा क्या है, आईएएस का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल, ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप हमारा सिर्फ लक्षद्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है एक प्रवाल जीव हुआ करते थे, उसी से निर्माण हुआ है। क्योंकि उनके ऊपर कैल्शियम ऑक्सीलेट की परत होती है, उसी के कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, जो इसके जैसे धीरे धीरे संरचना का निर्माण कर लेते हैं। वह ये लाखों करोड़ों वर्ष का देन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप जो होते हैं टापू अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अभी द्वीप से पूछा था, अभी आपको बताए थे अंडमान में कितने थे, 550, और जो होते हैं निकोबार द्वीप समूह में जो होते हैं कितने थे हमारे, 21 महाद्वीप द्वीप थे। ठीक है, इसमें पूछा है, लक्षद्वीप में पूछा है, लक्षद्वीप में कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 36 द्वीप जो होते हैं हमारे लक्षद्वीप में द्वीप समूह हैं। ठीक है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा, प्रवाल, ध्यान दीजिएगा, प्रवाल उत्पत्ति है। ठीक है, प्रवाल के उत्पत्ति से हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रवाल वाला, कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा था। इसके बाद कहा कि भारत में प्रवाल भित्ति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालवान और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में क्या है कि निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होते हैं अरब सागर के जो होते हैं लक्षद्वीप से निर्माण उसी का हुआ है। अब पूछा क्या है, कैम्ब्रिज की खाड़ी, ध्यान दीजिए, कैम्ब्रिज की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों के समीप क्षेत्र में आता है? तो ध्यान दीजिए वो कौन सा आता है, मीनकाय द्वीप समूह आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में कौन द्वीप जो होते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, रामेश्वरम जो होते हैं द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न देखिए, कहा कि एक द्वीप पर, ध्यान दीजिएगा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा एक द्वीप है? एक द्वीप पर बसा हुआ जो राज्य वाले राज्य है वो मुंबई है। शहर पूरी बसी हुई है एक द्वीप पर। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है।